हमें बेसिकली इसको क्लासिफाई करना है 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखो बेसिकली यहाँ देखो बेटा, ये OH है, OH जिससे जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड सिर्फ एक ही कार्बन है, ये बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन से कितना बीटा कार्बन लगा है? 1। अल्फा कार्बन से कितना बीटा कार्बन लगा है? 1। तो भाई ये मेरे पास हो जाएगा 1 डिग्री, या इसी को मैं बोल दूंगा प्राइमरी। ठीक है, इसी को क्या बोल दूंगा बेटा? प्राइमरी। नहीं, बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से कितने कार्बन लगे? अल्फा कार्बन से कितने कार्बन लगे? अल्फा कार्बन से 1 कार्बन लगा है तो प्राइमरी है। ठीक है, अब वो तो मैं ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया तो ऑब्वियस है ना, 1 बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा है। अल्फा कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है बेटा? 1 कार्बन जुड़ा है। तो ये भी हमारे पास कौन सा अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री, या इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? कौन सा अल्कोहल है? एलाइलिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जो बीटा कार्बन है, जो मेरे पास बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बीटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? इसीलिए ये एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। याद रखना है ना, ये अभी पढ़ा है। ये वाला देखो, ये तो प्राइमरी है, OH है। OH से एक जो जुड़ा वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, अल्फा कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है? 1। तो ये वाला भी क्या है बेटा? 1 डिग्री हो गया या प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी लिख लेना, प्राइम लिख दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला मेरे पास ये OH है। OH के बाद मेरे पास ये 1 कार्बन जुड़ा है। ठीक है, ये कार्बन मेरे पास सिंगल बॉन्डेड है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे 1 कार्बन ये लगा है, 1 कार्बन मेरे पास ये लगा है। तो OH ग्रुप मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाले अल्फा कार्बन से 1 बीटा कार्बन ये लगा है, 1 बीटा कार्बन ये लगा है, तो 2 बीटा कार्बन लग गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 डिग्री या सेकेंडरी हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि इस अल्फा कार्बन से एक बेंजीन जुड़ा है ना, ये बेंजाइलिक अल्कोहल भी है। फिलहाल हमें इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बेसिस पे बांटना है ना, हम उसको सब क्लासिफाई कर दे रहे हैं। नेक्स्ट इसको देख लो, जैसे ये मेरे पास OH ग्रुप लगा है यहाँ पे। OH ग्रुप से ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से 1 कार्बन यहाँ लगा है, 1 कार्बन यहाँ लगा है। ठीक है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा मेरे पास? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्या दिया बेटा? देखो, ये OH ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से लगा वाला जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जो लगा हुआ कार्बन है, ये कार्बन से एक बीटा कार्बन ये लगा है, मतलब ये तो अल्फा ही है, 1 बीटा यहाँ, 1 बीटा यहाँ, 1 बीटा, तो 3 बीटा है, मतलब ये कैसे कैसा हो गया बेटा? ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री या इसको टर्शरी बोलेंगे। 3 डिग्री बेटा क्या है? तो ये टर्शरी है। समझ में आया? तो हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल है। अब ये बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो ये एलाइलिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये एलाइलिक। और ये जो हमारे पास बेंजीन लगा है, ये बेंजीन डायरेक्ट मेरे अल्फा कार्बन पे नहीं लगा, बेंजीन डायरेक्ट अल्फा कार्बन पे लगेगा तब वो बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। समझ में आ रहा है? बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा? जब मेरे पास जैसे यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन से ही बेंजीन लिंक जुड़ गई है, तब ये बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। ये वाला बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं कहलाएगा। समझ में आया पॉइंट? ये बेंजाइलिक क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा कार्बन से तो मेरा एक नॉर्मल कार्बन जुड़ा है। समझ में आया? अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा बेटा? मेरा एक नॉर्मल कार्बन जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन से ही बेंजीन ग्रुप जुड़ेगा तब वो बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा, नहीं तो बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं कहलाएगा। डन? समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो बेटा, स्ट्रक्चर बना लेना सारे। दिख रहा है ना?